नए साल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। महज 9 दिन बाकी बचे हैं और 2023 के अंतिम दौर में सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर तक 52,191 केसों का निपटारा कर दिया। ये इस साल सुप्रीम कोर्ट में दर्ज 49,191 मामलों से 3,000 ज्यादा है। लेकिन इस साल सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जिनका असर सालों साल रहेगा। इस साल भारत के हिस्से में न सिर्फ विज्ञान, सेना, अंतरिक्ष, मेडिकल से जुड़ी उपलब्धियां आई, बल्कि कानूनी जगत में भी देश की सर्वोच्च अदालत ने कई ऐसे अहम फैसले दिए जिससे सालों से चल रहे विवाद खत्म हो गए हैं और जिनकी खूब चर्चा भी हो रही है। इसके साथ ही अदालती फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने जजों को तमाम स्टीरियोटाइप सोच वाले शब्दों के बदले नए शब्दों के इस्तेमाल की सलाह भी दी है, जैसे वेश्या को सेक्स वर्कर, उत्तेजक कपड़े को ड्रेस, बहकाने वाली महिला के बदले महिला, बिन ब्याही मां के बदले सिर्फ मां, मिस्ट्रेस शब्द के बदले रोमांटिक रिलेशन और हाउसवाइफ के बदले होम मेकर शब्द के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों में तमाम फैसले शामिल हैं, जिसमें धारा 370, समलैंगिक शादी, महिलाओं के लिए कठोर शब्द वाले बयान और सुप्रीम कोर्ट की ही हैंडबुक भी इसमें शामिल है। इस साल सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा वो है कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने के केंद्र के फैसले को मंजूरी देने वाले ऐतिहासिक फैसले से। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पास भारत में विलय के बाद आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को वैध ठहराया। इसी साल शीर्ष कोर्ट ने तलाक पर भी अहम फैसला सुनाया। संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अगर पति पत्नी के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची है तो ऐसे में अदालत संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए तलाक को तत्काल मंजूरी दे सकता है। यानी कि शीर्ष कोर्ट ने अपना आपसी सहमति से तलाक के लिए 6 महीने के अनिवार्य वेटिंग पीरियड्स को खत्म कर दिया। जिसके अलावा अक्टूबर महीने में सुप्रीम ने समलैंगिक जोड़े के विवाह पर भी ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शीर्ष कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी तौर पर वैधता देने से इनकार कर दिया था। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत वाले अपने फैसले में कहा कि ये अनुमति सिर्फ संसद के जरिए कानून बनाकर ही दी जा सकती है। इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर भी अहम फैसला सुनाया। संविधान पीठ ने मार्च में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि एक पैनल के जरिए अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी और पैनल में प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष यानी कि जो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हैं वो शामिल उनको किया जाएगा। और इसके अलावा शीर्ष अदालत ने एक और महत्वपूर्ण फैसले में भूमि, पुलिस और कानून व्यवस्था से संबंधित सेवाओं को छोड़कर भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS सहित राष्ट्रीय राजधानी में सभी सेवाओं पर दिल्ली सरकार को नियंत्रण दे दिया। इस मामले पर सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति M.R. शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति P.S. नरसिम्हा की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला बनाया। शीर्ष कोर्ट ने साल 2023 में मुद्रांकित दस्तावेजों और उनकी स्वीकार्यता से संबंधित मध्यस्थता मामले, सेवाओं पर नियंत्रण पर दिल्ली सरकार, सामान्य लाइसेंस पर भारी मोटर वाहन चलाने और केंद्र के बीच विवाद का निपटारा, महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के दोनों गुटों जैसे अहम मामलों पर विधिवत सुनवाई की और फैसले भी सुनाए गए। बात तमिलनाडु की भी कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पारंपरिक जलीकुट्टू खेल को अनुमति देने वाले कानून की वैधता पर भी सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया था और इस फैसले को मई में कानूनन वैध करार कर दिया गया। इस फैसले के दौरान शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार के नए कानून में पशु क्रूरता के हर विषय को ध्यान में रखा गया है। लंबित मामलों को लेकर शीर्ष कोर्ट ने अक्सर चिंता जाहिर की है, लेकिन इस साल सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में भी बड़े कदम उठाए और अहम भूमिका यहां पर निभाई। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2023 में अभूतपूर्व 52,191 मामलों का निपटारा किया। ये साल 2017 में ICMIS यानी कि इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू होने के बाद से संख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा निपटारा है। इसमें 45,642 विधिवत मामले और लगभग 6,549 नियमित मामले शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक साल 2023 में कुल 49,151 मामले पंजीकृत किए गए। वहीं इसकी तुलना में निपटाए जाने वाले मामलों की संख्या 3,000 से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि साल 2017 में इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि ICMIS लागू होने के बाद से इस साल संख्यात्मक रूप से सबसे ज्यादा मामले निपटाए गए हैं और मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने मामलों की सूची दाखिल करने के लिए आवश्यक समय सीमा को सुव्यवस्थित किया। सूची दाखिल करने का समय 10 दिन से घटाकर 7 से 5 दिन कर दिया गया है। उनके कार्यकाल में मामलों की फाइलिंग से लेकर लिस्टिंग तक में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जहां लिस्टिंग से लेकर फाइलिंग तक 10 दिनों के स्थान पर मामले के सत्यापन के बाद लिस्टिंग के 7 से 5 दिनों के भीतर इसे कम कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और शीर्ष अदालत के पास कानूनों पर निर्णय देने की और उन पर व्याख्या करने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट के पास ही न्यायालयों और अन्य सभी न्यायालयों के निर्णयों की समीक्षा करने की भी ताकत है। वहीं नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने का जिम्मा भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें जनभावना टाइम्स। नमस्कार।